नमस्कार श्रोताओं, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। जैसा कि आप जानते हैं, आज बिग बी, एंग्री यंग मैन, शहंशाह यानी कि अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है। तो पूरे विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें जन्मदिन की अनेकानेक शुभकामनाएं देते हैं। उनके इतने सारे गीत हैं, इतना लंबा उनका अभिनय का सफ़र है कि उनकी फिल्मों में से कुछ गानों का चुनाव करके इस कार्यक्रम में बजाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल काम है। आप श्रोताओं ने भी बहुत सारे गानों का जिक्र किया है, लेकिन कुछ ही गाने हम बजा सकते हैं। तो देखते हैं आगे आगे कि कौन से गाने हम बजा पाते हैं। पर आप सभी का शुक्रिया कि आपने उनके बारे में बहुत कुछ लिखा। उनके डायलॉग जो हैं वो भी आपने लिख भेजे हैं, उनकी फिल्मों के नाम आपने लिख भेजे हैं, और साथ ही साथ उनके बारे में भी उनकी कुछ यादें जो हैं आपके साथ में, यानी कि जो कभी आपकी मुलाकात हुई है उनसे, तब आपकी उनसे क्या बात हुई, किस तरह का वार्तालाप रहा, इस बारे में भी आपने बहुत सारी बातें हमें लिख भेजी है। तो उन सब के लिए हम आपको शुक्रिया कहते हैं। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि वो संतुलन, शालीनता और आकर्षण की प्रतिमूर्ति हैं तथा उनमें ऐसा आकर्षण है जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। चाहे वो इंस्पेक्टर विजय हो या विजय दीनानाथ चौहान, उनका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि खुद उनसे है। वो अपनी प्रत्येक फिल्म के साथ न केवल अपने समकालीनों, अपने सहयोगियों और सह कलाकारों को बल्कि स्वयं को भी पीछे छोड़ने में सफल रहे हैं। उन्होंने अपने द्वारा पर्दे पर जीवंत किए गए प्रत्येक चरित्र की प्रामाणिकता पर लोगों को विश्वास दिलाकर तथा अपनी शानदार उपस्थिति, गहरी आवाज और बहुमुखी अभिनय कौशल के साथ उन्होंने फिल्म उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी है। भारतीय सिनेमा पर अमिताभ बच्चन का प्रभाव निर्विवाद है। सही बात है ये। तो धन्यवाद आपका। और नवरात्रि का पर्व चल रहा है, माँ की आराधना का पर्व है और अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है। सुहाग फिल्म का एक गाना है जो उन्हीं पर फिल्माया गया है और इसमें माता की आराधना भी की गई है। तो चलिए यही गाना हम सबसे पहले सुनते हैं। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ से, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, और साथ ही साथ आपके लिए एक प्रश्न भी हम दे रहे हैं कि अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म कौन सी है। बहुत सारे श्रोताओं ने उस फिल्म का नाम भी लिख भेजा है, लेकिन आप ये भी बताइए कि इसके निर्देशक का नाम क्या है। बताइए हमें और सुनिए ये गाना। सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली, ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम, नाम रे। नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली, ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम, नाम रे। नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली, ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम, नाम रे। ऐसा कठिन पल, ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। तू ही दिखा अब रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी, रोके खड़ी।
नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जा। तीनों लोक करे तो ही प्रणाम हो शेरों वाली, ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बनाते मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली, ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बनाते। सुहाग फिल्म का ये गाना हमने सुना और जो सवाल हमने आपसे किया था कि अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म और उसके निर्देशक का नाम बताइए, बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब हमें लिख करके भेज दिए हैं। फिल्म का नाम तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि सात हिंदुस्तानी, अमित साहब की पहली फिल्म जिसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा, निर्देशित और निर्मित किया। हमारे श्रोताओं का ये जवाब है, धन्यवाद आपका। और अब अगला गाना सुनते हैं। किशोर कुमार की आवाज़ है इसमें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, आर.डी. बर्मन का संगीत है। 1981 की यह फिल्म है जिसके निर्देशक टीनू आनंद। आपको बताना है फिल्म का नाम। फटाफट ढिंगड़ी पोको 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 पो ढिंग फटाफट ढिंगड़ी पोको 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 पो। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ इतने। देख इधर यार ध्यान किधर है, अरे देख इधर यार ध्यान किधर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। समझता काम नहीं ये है तेरे बस का, कुकड़ू कुकू क्यों नहीं जानी तू ये समझता काम नहीं ये है तेरे बस का। होश में आजा ध्यान किधर है, अरे होश में आजा ध्यान किधर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। वही हाथ गिरा बदन से, अरे मेरी तरफ जो उठा है तन के कट के वही हाथ गिरा बदन से। सामने आए किसका जिगर है, हाँ सामने आए किसका जिगर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है।
किशोर कुमार की आवाज़ में ये जो गीत आपने सुना, ये कालिया फिल्म का गाना है। श्रोताओं ने जवाब हमें लिख दिए हैं। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि करियर के आरंभिक दिनों में मिली लगातार असफलताओं और आलोचनाओं से भी वे विचलित नहीं हुए और कड़ी मेहनत और लगन के बल पर अपनी असफलता को सफलता में बदल दिया और बॉलीवुड के आसमान में ये सितारा ऐसा चमका कि सारा जमाना बस देखता ही रह गया। इस तरह उन्होंने अपने नाम अमिताभ के अर्थ अत्यंत तेजस्वी प्रकाश को सार्थक करके दिखाया। सिलसिला फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवाएंगे। लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल हैं, संगीत किसका है ये आपको बताना है। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। यूं ही साथ साथ चल
सिलसिला फिल्म का ये गाना आपने सुना। इसमें संगीत है शिव हरि का। एक साथी लिखते हैं कि अमिताभ नाम संभवतया बच्चन जी के कवि मित्र सुमित्रा नंदन पंत ने रखा था। जी हाँ, एक इंटरव्यू में ये बात हमने भी सुनी थी कि उनके बच्चन जी के जो मित्र थे सुमित्रा नंदन पंत, उन्होंने अमिताभ का नाम अमिताभ रखा। एक हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। अमिताभ बच्चन का कालिया फिल्म का ये डायलॉग सुनकर ऐसा लगता है मानो लेखक ने उनके शानदार व्यक्तित्व को सामने रखकर ही इस डायलॉग को लिखा होगा। अपने फैंस द्वारा बिग बी, महानायक, शहंशाह आदि नामों से प्रसिद्ध अमिताभ बच्चन का जीवन उनके लाखों करोड़ों चाहने वालों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज वे जिस ऊंचाई पर है वहां तक पहुंचने का उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम अगला गाना सुन रहे हैं और ये है अमर अकबर एंथनी। इस फिल्म का गाना किशोर कुमार, शैलेंद्र सिंह और महेंद्र कपूर की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। आपको बताना है इसके निर्माता और निर्देशक का नाम। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी। भले दो, दो दो से भले तीन। दूल्हा दुल्हन साथ नहीं, बाजा है बारात नहीं। और दूल्हा दुल्हन साथ नहीं, बाजा है बारात नहीं। कुछ डरने की बात नहीं, ये मिलन की रेना है, कोई गम की रात नहीं। यारो हंसो बना रखी है क्यों ये सूरत रोनी, यारो हंसो बना रखी है क्यों ये सूरत रोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी।
परवानों को, इस घर के मेहमानों को, शम्मा के परवानों को, इस घर के मेहमानों को, पहचानो अनजानों को, कैसे बात मतलब की समझाऊं दीवानों को। सपन सलोने लेके आई है ये रात सलोनी, सपन सलोने लेके आई है ये रात सलोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों। अमर अकबर एंथनी फिल्म का ये गाना आपने सुना। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक मनमोहन देसाई। हमारी साथी की ये बात है कि अमिताभ बच्चन ने अपनी सृजनात्मक आभा से ये साबित किया कि महानायक तो किसी खुशबू की तरह कण कण में समा जाते हैं। वे हर डायरेक्टर के लिए उसकी शर्तों पर हाजिर हैं, मगर अपने हुनर के साथ। उनकी दूसरी पारी की हीरोइनों पर अगर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि वहीदा रहमान से लेकर तब्बू, जिया खान, तापसी पन्नू और दीपिका पादुकोण तक उनकी सह अभिनेत्रियों की सूची कितनी विविधता से भरी है। वे खुले दिल से ये स्वीकार करते हैं कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से कहीं ज्यादा क्षमतावान और ऊर्जा से भरी है। अमिताभ बच्चन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने अपने जीवन में बड़ी से बड़ी विजय और पराजय के बीच में कभी संतुलन नहीं खोया। जहां सारी दुनिया एक सुर में उन्हें सदी का महानायक स्वीकार करते नहीं थकती, वहीं वे इसे विनम्रता पूर्वक अस्वीकार करने में पीछे नहीं हटते। समय के बेहद पाबंद अमिताभ बच्चन की सफलता का राज उनके अनुशासित जीवन का राज है। इसीलिए वे महानायक है और सबके दिलों में उनका विशेष स्थान है। चलिए अब मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे। किशोर कुमार की आवाज है, अनजान का लिखा हुआ गीत है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। सवाल आपके लिए ये है कि अमिताभ बच्चन की फिल्म आनंद, ये तो आपने जरूर देखी होगी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का नाम क्या है, ये आपको बताना है। और सुनिए ये गाना। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा।
के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। हमने माना ये ज़माना दर्द की जागीर है, हमने माना ये ज़माना दर्द की जागीर है। हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है। गम पर जो खुशी के गीत गाता जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गाना आपने सुना। और जो सवाल हमने आपसे किया था कि आनंद फिल्म में अमिताभ बच्चन का नाम क्या है, तो उनका नाम उसमें है डॉक्टर भास्कर बनर्जी, लेकिन फिल्म में राजेश खन्ना उन्हें संबोधित करते हैं बाबू मोशाय कह के। और ये जवाब हमें लिख करके भेज दिया है बहुत सारे श्रोताओं ने। एक हमारे साथी की ये बात है कि अमिताभ बच्चन जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। अमिताभ बच्चन जी की शख्सियत की सबसे खास बात उनकी आवाज़ है। जिस आवाज़ को कभी भारी कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था, बाद में दुनिया उसी की ही दीवानी हुई। फिल्मों में उनके बोले गए डायलॉग बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर चढ़ जाते थे, पर इतना ही नहीं, उनके खुद के आवाज़ में गाए गए गीत भी लोगों की पसंद बने, चाहे वो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है या रंग बरसे। देखा जाए तो हिंदी फिल्मों में रैप सॉन्ग गाने का पहला क्रेडिट अगर कहें तो बच्चन साहब को ही दिया जाना चाहिए। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनाओ। बाकी तो बहुत सारी बातें हैं उनके लिए कहने को जो जीते जी किंवदंती बन गई हैं। तो चलिए आपको धन्यवाद देते हैं और अब हम अगला गाना सुनेंगे, कभी कभी। इस फिल्म का गाना मुकेश की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी के बोल हैं, खय्याम का संगीत है, अमिताभ बच्चन और राखी पर यह गाना फिल्माया गया है। फिल्म के निर्माता और निर्देशक का नाम आप बताइए हमें। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नग़्मे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नग़्मों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझ
मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कभी कभी फिल्म का ये गाना आपने सुना। इसके निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा। हमारे साथी की ये बात है कि अमिताभ बच्चन जी ने अपने जीवन में पिता हरिवंश राय बच्चन को हमेशा प्रेरणा स्रोत माना है। पिता की कविताएं उनको सदैव संघर्ष के पथों पर सतत चलने के लिए प्रेरित करती रही हैं। मधुशाला का पाठ तो वो उसी भाव से करते थे जिस भाव से उनके पिता ने इस अमर कृति की रचना की थी। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भूला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। ये मधुशाला की कुछ पंक्तियाँ इन्होंने लिख करके भेजी है। धन्यवाद आपका। और चलिए अब हम अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। कूली फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। ये आवाज़ किसकी है ये आपको पहचानना है। चार का काम है, एक का दाम है, चार का काम है, एक का दाम है। खून मत पीजिए और कुछ दीजिए, एक रुपया है कम, हम खुदा की कसम बड़ी मेहनत से रोटी कमाते हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं।
याद रब को किया, भूख भी मिट गई, प्यास भी बुझ गई, थोड़ा पानी पिया, याद रब को किया, भूख भी मिट गई, प्यास भी बुझ गई, काम हर हाल में, नाम को साल में, ईद की एक छुट्टी मनाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। कूली फिल्म का ये गाना आपने सुना और ये जो आवाज़ है ये शब्बीर कुमार की आवाज़ है। श्रोताओं ने सही जवाब लिख दिए। एक हमारे साथी लिखते हैं कि कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई दुर्घटना में लाखों करोड़ों फैंस की प्रार्थनाएं व दुआओं ने उन्हें हम सब के बीच दोबारा ला खड़ा किया, ये करिश्मा है। और एक साथी ये भी लिखते हैं कि अपने लंबी आयु को सतत संवर्धित करते रहना अपने आप में ही ये इंगित करता है कि शख्स में जीवन के मूल्यों के प्रति समर्पण है। वैसे तो हर एक आयु अपने आप में ही निर्धारित है, किंतु कालखंड में उसे अक्षुण्ण बनाए रखना किसी कौशल से कम नहीं। इस कौशल से ही नहीं अपितु अन्य बहुमूल्य और बहुविध कौशलों से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ओतप्रोत हैं। कूली फिल्म के समय चोटिल होते हुए भी यथाशक्ति अभिनय करते हुए उस गंभीर चोट से उबरते हुए भी वह थके नहीं अपितु आज भी सक्रिय हैं और यह उनके कौशल का ही प्रमाण है। धन्यवाद आपका। और अब हम अगला गाना सुनते हैं। बेमिसाल फिल्म का ये गाना है। किशोर कुमार की आवाज़, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, आर.डी. बर्मन का संगीत। इस फिल्म के निर्देशक का नाम बताइए। एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा, एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा, मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा, मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। हंसने ना दूंगा तुझको, रोने ना दूंगा तुझको, तूने मुझे जगाया, सोने न दूंगा तुझको, हंसने ना दूंगा तुझको, रोने ना दूंगा तुझको, कोई पैगाम दूंगा, कोई पैगाम लूंगा, मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा,
तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। कसम ना कुछ भी तुझसे छुपाऊंगा मैं, हर बात अपने दिल की तुझको सुनाऊंगा मैं। तेरी कसम ना कुछ भी तुझसे छुपाऊंगा मैं, हर बात अपने दिल की तुझको सुनाऊंगा मैं। लेकिन के बदले आंखों से काम लूंगा, मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। बेमिसाल फिल्म का गाना आपने सुना। इसके निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी। एक साथी लिखते हैं कि फिल्म में आने के बाद अमिताभ बच्चन निहायती शर्मिला सौम्य इंसान से इस पूरे फिल्मी करियर में कब एंग्री यंग मैन में तब्दील हो गए पता ही नहीं चला। बहुत सारी फिल्में देखी पर शोले में वो रूप देखने को मिला। आंखों ही आंखों में सब कह देने की क्षमता दिखी थी। इस मामूली और ज़रूरत से ज़्यादा पतले और लंबे नायक का 54 तक फिल्मों में टिके रहना मामूली बात नहीं है। जिंदगी में बहुत थपेड़े झेले होंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये तो सही बात है कि बहुत मेहनत के बाद इंसान किसी मकाम पर पहुँचता है। मेहनत करना, अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखना और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना, ये बहुत बड़ी बातें होती है। चलिए अगला गाना सुनते हैं। मंजिल फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज़, आर.डी. बर्मन का संगीत। अमिताभ बच्चन के साथ इसमें अभिनेत्री मौसमी चटर्जी दिखाई देती हैं। फिल्म के निर्देशक बासु चटर्जी। आपको बताना है गीतकार का नाम। लगी कैसी ये अगन, रिम
मंजिल फिल्म का ये गाना, इसके गीतकार योगेश। एक साथी लिखते हैं कि अमिताभ जी की शुरू की फिल्मों ने वो जादू नहीं दिखाया जो अमिताभ जी को अपेक्षा थी। बाद में एक ऐसी फिल्म आई जिससे हमें एंग्री यंग मैन के रूप में सदी के महानायक भी मिल गए। एंग्री यंग मैन के तौर पर बरसों तक राज किया। उसी तरह उन्होंने बदलते समय के साथ तालमेल बिठाकर और अपनी उम्र के अनुरूप किरदार निभाकर उस समय के सभी दिग्गज और युवा अभिनेताओं को पीछे छोड़ दिया। इसीलिए उन्हें सदी के महानायक कहा जाता है। द ग्रेट गैम्बलर, इस फिल्म का गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, आनंद बख्शी की बोल, आर डी बर्मन का संगीत है। फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत। और अमिताभ बच्चन के साथ इसमें अभिनेत्री कौन दिखाई दे रही है ये आपको बताना है हमें।
द ग्रेट गैम्बलर फिल्म के इस गाने में अमिताभ बच्चन के साथ जो अभिनेत्री दिखाई देती हैं उनका नाम है नीतू सिंह। एक साथी लिख रहे हैं कि हर दिल अजीज सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की फिल्मों को हर पीढ़ी के लोग पसंद करते हैं। उत्कृष्ट अभिनय, अनुशासन, मेहनत और अपने काम के प्रति सच्ची लगन, उनको मिलने वाले अवसर और दर्शकों का प्यार इस उम्र में उनकी सफलता के कारण है। अमिताभ बच्चन जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं। ज़मीर फिल्म का ये गाना, किशोर कुमार की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीतकार का नाम आपको बताना है। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। बना प्यारे, चले जैसे भी काम चला प्यारे, प्यारे तू गम न कर। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। यहाँ चोर है सब कोई साध नहीं, सुख ढूंढ ले सुख अपराध नहीं। ज़मीर फिल्म का ये गाना आपने सुना है, इसके संगीतकार सपन चक्रवर्ती। इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।